मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा मन नहीं मान रहा इसे करने को, मेरा मन नहीं मान रहा उसे बताने को, मेरा मन नहीं मान रहा झूठ बोलने को। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस में आप बोल रहे होते हैं मेरा मन नहीं मान रहा। ऐसा आप तब बोलते हैं जब आप किसी कार्य को करना चाहते हैं पर आपका मन गवाह नहीं दे रहा होता, अर्थात उस कार्य को करने को राजी नहीं होता या फिर किसी उलझन में होता है, तब आप इस प्रकार से बोलते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आप बोलते हैं माई हार्ट इज ऑब्लिक वॉज ऑब्लिक विल नॉट रेडी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो आप इज वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि आपका सेंटेंस पास्ट में है तो वॉज का प्रयोग करेंगे, और यदि आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो आप विल का प्रयोग करेंगे। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा मन नहीं मान रहा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई हार्ट इज नॉट रेडी, माई हार्ट इज नॉट रेडी। मेरा मन नहीं मान रहा इसे करने को, माई हार्ट इज नॉट रेडी टू डू दिस, माई हार्ट इज नॉट रेडी टू डू दिस। मेरा मन नहीं मान रहा उसे बताने को, माई हार्ट इज नॉट रेडी टू टेल हिम और हर, माई हार्ट इज नॉट रेडी टू टेल हिम और हर। मेरा मन नहीं मान रहा झूठ बोलने को, माई हार्ट इज नॉट रेडी टू टेल अ लाई, माई हार्ट इज नॉट रेडी टू टेल अ लाई। टेल ए लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ये एक फ्रेज है। मेरा मन नहीं मान रहा उससे बात करने को, माई हार्ट इज नॉट रेडी टू टॉक विद हर और हिम, माई हार्ट इज नॉट रेडी टू टॉक विद हर और हिम। मेरा मन नहीं मान रहा वहाँ जाने को, माई हार्ट इज नॉट रेडी टू गो टू देयर, माई हार्ट इज नॉट रेडी टू गो टू देयर। अगर आपको पास्ट में बोलना हो तो आप इज की जगह वॉज का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर में बोलना हो तो आप इज की जगह विल का प्रयोग करेंगे। चलिए इनके भी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरा मन नहीं मान रहा था कुछ खाने को, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई हार्ट वॉज नॉट रेडी टू ईट समथिंग, माई हार्ट वॉज नॉट रेडी टू ईट समथिंग। मेरा मन नहीं मानेगा उसे बुलाने को, माई हार्ट विल नॉट रेडी टू इनवाइट हिम, माई हार्ट विल नॉट रेडी टू इनवाइट हिम। स्ट्रक्चर नंबर 2, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, बात खत्म। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बात खत्म। टाइम नहीं है मेरे पास, बात खत्म। मैं उससे प्यार नहीं करता, बात खत्म। वह यहाँ नहीं रहता, बात खत्म। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में बहुत सी बार बोलते हैं। आज मैं आपको इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें बात खत्म जैसे फ्रेज का यूज़ किया जाता है उसे इंग्लिश में बोलना सिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, फ्रेज बात खत्म को इस दो तरह से बोलते हैं, एंड ऑफ द मैटर या फिर हम बोलते हैं एंड ऑफ द स्टोरी। चलिए इसे यूज़ करने के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले हम वो सेंटेंस लिखते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, और उसके बाद एंड ऑफ द स्टोरी या फिर एंड ऑफ द मैटर लिखते हैं या फिर बोलते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, बात खत्म। आई वॉन्ट माई मनी राइट नाउ, एंड ऑफ द मैटर या फिर एंड ऑफ द स्टोरी। आई वॉन्ट माई मनी राइट नाउ, एंड ऑफ द मैटर। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बात खत्म। आई वॉन्ट गो देयर, एंड ऑफ द मैटर। आई वॉन्ट गो देयर, एंड ऑफ द मैटर। टाइम नहीं है मेरे पास, बात खत्म। आई डोंट हैव टाइम, एंड ऑफ द मैटर। आई डोंट हैव टाइम, एंड ऑफ द मैटर। वह वहाँ नहीं रहता, बात खत्म। ही डजंट लिव देयर, एंड ऑफ द मैटर। ही डजंट लिव देयर, एंड ऑफ द मैटर। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बात खत्म। आई डोंट लव यू, एंड ऑफ द स्टोरी। आई डोंट लव यू, एंड ऑफ द स्टोरी। मेरा मूड नहीं है, बात खत्म। आई एम इन नो मूड, एंड ऑफ द मैटर। आई एम इन नो मूड, एंड ऑफ द मैटर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।